हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनमार्क एकेडमी। सो जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो लास्ट टाइम हमने कौन सा पॉइंट कवर किया था? एग्जैक्टली, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस और फेट ऑफ जर्म लेयर्स। ओके, मतलब एक्टोडर्म कौन से ऑर्गन्स फॉर्म करता होगा, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, और उसके पहले हमने कल के सेशन में देखा था दैट इज गैस्ट्रुलेशन। कैसे 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स तैयार होते होंगे, कौन सी फर्स्ट, कौन सी सेकंड और कौन सी थर्ड लेयर होगी। ओके, तो वो सेशन एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दैट इज प्रेगनेंसी पीरियड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड और प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई कैसे? प्रेगनेंसी किट के थ्रू। प्रेगनेंसी किट में ऐसा क्या होता है जो कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाती है? यस, तो एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर प्लासेंटा क्या होता है? यस, ये बेबी और मदर के बीच का एक कनेक्शन होता है। इट इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा। सपोज ये है स्टेम और ये है लीफ। तो लीफ का लैमिना और स्टेम इनको कनेक्ट करने वाला ये ब्लैक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चा और मदर इन दोनों का जो भी कनेक्शन है वो प्लासेंटा के थ्रू होता है। द टर्म इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई कौन से हार्मोन के थ्रू? ये कौन सा ऐसा केमिकल होता है जो कि किट में पॉजिटिव ट्रेस दिखाता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन। ओके, कौन तैयार करता है? सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा। सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा कैसे फॉर्म होता है ये इसके बाद का पॉइंट है। अब जेस्टेशन पीरियड नॉर्मली होता एक्चुअल कितने डेज का है? नॉर्मली होता है 9 मंथ 9 डेज। नो, बट यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जेस्टेशन जो पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड नॉर्मली 280 डेज का एक होता है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है या 266 डेज का भी क्वेश्चन आ सकता है। और बट उस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट छिपा हुआ है। अगर आपको पूछा जा रहा है कि जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एंड जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 280 डेज है फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर आप डेज काउंट कर रहे हो तो ये होगा 280 डेज का। अगर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अगर काउंट कर रहे हो तो वो होगा 266 डेज का। तो ये ऐसा क्यों? चलिए मैं बता देती हूँ। तो ओव्यूलेशन कब होता है नॉर्मली? करेक्ट, एट द 14 डेज, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 14 डेज के बाद अगर जो भी डेवलपमेंट पीरियड है वो अगर काउंट हो रहा है तो 266 मतलब 266 डेज का होगा। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त से काउंट कर रहे हो तो सपोज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है 2 फरवरी, ठीक है, और इसमें से ओव्यूलेशन कब होगा? प्लस 14 कीजिए, इसमें से ये होगा 16 फरवरी को। ठीक है, अगर 16 फरवरी से अगर आप काउंट कर रहे हो तो वो होगा 266 डेज का। अगर आप 2 फरवरी से काउंट कर रहे हो तो वो होगा 280 डेज का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, ठीक है, होप से समझ में आ रहा है। अगर ये साइकिल आप काउंट कर रहे हो फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल और फ्रॉम फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन काउंट कर रहे हो तो वो इस तरह का होगा। होप से समझ में आ चुका है, ठीक है।
अब चलिए यहां से नॉर्मली तो फेब्रुआरी से 280 डेज का होगा, ये पीरियड होगा जेस्टेशन पीरियड। अब प्रेगनेंसी पीरियड कंफर्म हुई, प्रेगनेंसी कंफर्म हुई विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हार्मोन एचसीजी। एचसीजी हार्मोन कौन तैयार करवाता है? प्लासेंटा। अब LMC का एक लॉन्ग फॉर्म दिया है, LMC लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट ध्यान में रखना, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से मतलब यहां से, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ जेस्टेशन पीरियड। अब जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का है या 266 डेज का है, उसको हम 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड करेंगे। जेस्टेशन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, gestation period is divided into 3 trimesters, 3 trimester, 3 trimester, 3 trimester का मतलब क्या है? यह है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहले 3 मंथ आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है 4, 5 एंड 6 मंथ, और थर्ड में आता है 7, 8 एंड 9 मंथ एंड रिमेनिंग डेज। ठीक है, ओके। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ट्राइमेस्टर क्यों बोला है? क्योंकि ईच ट्राइमेस्टर 3 मंथ का है। जैसे सेमेस्टर होता है हमारा 6 मंथ का, वैसे यहाँ ट्राइमेस्टर 3 मंथ का है। 9 मंथ को अगर डिवाइड करो तो 3 मंथ के 3 ट्राइमेस्टर बनेंगे हमारे। तो पहले 3 मंथ फर्स्ट में आएंगे, दूसरे 3 मंथ आएंगे सेकेंड के अंदर, तीसरे 3 आएंगे थर्ड के अंदर। ओके, अब ईच ट्राइमेस्टर के अंदर एक्चुअल होता क्या है? ठीक है, अब आपने बहुत बार प्रेग्नेंट लेडीज को देखा भी होगा कि कैसे, पता नहीं आपको चलता कि चलिए बेबी की ग्रोथ पेट के अंदर कैसे हो रही है, बट वो फील होता है उस मदर को। फील किसको होता है? मदर को। अब ये जो फीलिंग है, ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस, ये मदर को फील होता है। और यहाँ जो वीक्स अगर आप देख रहे हो तो 12th वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा, यहाँ 13 से 26 वीक्स तक पूछा जा सकता है, और 27 टू अप टू प्रेगनेंसी, अप टू पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी तक के वीक्स को हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, अब सबसे स्लो ग्रोथ किसमें दिखाई देगी? पहले में। क्योंकि एक सिंगल सेल से थोड़ा बड़ा 2 सेल ब्लास्टोमियर, 3 सेल ब्लास्टोमियर, 4 सेल ब्लास्टोमियर, 8 सेल, 16, 32, 64, इस तरह से स्लोली अगर उसमें क्लीवेज होता है तो ऑब्वियसली पहले ग्रोथ स्लो दिखाई देती है पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, पहले 3 मंथ के अंदर, 12 वीक्स के अंदर। बट यहाँ एक्चुअली मेजर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम होगी या नर्वस सिस्टम होगी, वो आपको डेवलप होती हुई दिखाई नहीं देती है, बट डेवलप होना स्टार्ट होती है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी डेवलप हो चुकी होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होती है पहले ट्राइमेस्टर के अंदर। ओके, तो चलिए यहाँ चेंजेस लिख देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके, अप टू 12 वीक लिख दिया है, पहले 3 मंथ होते हैं। अब यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुकी है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, और एक्सक्रीटरी भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी दिखाई
देती है। उसके साथ साथ जो भी रूडिमेंट्री फॉर्म में उसके ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। रूडिमेंट्री ऑर्गन्स आर फॉर्म, रूडिमेंटरी लिम्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। रूडिमेंट्री मतलब जस्ट अभी अभी तैयार हो चुके छोटे छोटे हैंड, छोटे छोटे हैंड, छोटे छोटे पाम, फिंगर्स, फिस्ट, ऐसी छोटे 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 ऑर्गन्स। रूडिमेंट्री मतलब थोड़े 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 ऑर्गन्स या फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। सपोज ये सेल है, इस तरह से थोड़ी सी ग्रोथ आपको दिखाई दे, कछुए से थोड़े 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 ऑर्गन्स यहाँ डेवलप होते हैं। नर्वस सिस्टम भी डेवलप होती है, एक्सट्रीटरी रूडिमेंट्री लिम्स भी फॉर्म होते हैं, फिस्ट के फॉर्म में, फिंगर्स, हैंड्स, टोज वगैरह। ठीक है, अब यहाँ हार्ट बीट, फर्स्ट बेबी का साइन जो डॉक्टर को सुनाई देता है वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट हियर बाय स्टेथोस्कोप बाय द डॉक्टर, इसको देखते हैं, सुनते हैं और कहा जाता है कि चलिए बेबी तैयार है, मतलब अंदर ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी इस वक्त मतलब पहले 3 मंथ तक हमारे मतलब उस मदर के बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड कंटिन्यूअसली। प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बहुत ही हाई होता है ड्यू टू द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम भी इसको तैयार करता है, प्लस प्लासेंटा भी इसको तैयार कर रहा होता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही हाई होता है और हाई होना भी चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक्ट एज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन का ही काम कर रहा है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन का ये फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। तो इसको तैयार, ज्यादा मात्रा में तैयार होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार 3 महीने के बाद प्लासेंटा फॉर्म हुआ तो चलिए, इसका कंसंट्रेशन कब हुआ तो भी चलेगा, बट चलिए कार्पस ल्यूटियम गेट डीजनरेटेड आफ्टर द 12 वीक और आफ्टर 3 मंथ ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, कार्पस ल्यूटियम गेट डीजनरेटेड। ओके, अब पहले ट्राइमेस्टर के अंदर उस मदर को बहुत ही मॉर्निंग सिकनेस फील होता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त उस लेडीज के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स का कंसंट्रेशन तैयार हुआ, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है और ड्यू टू द एक्सेस इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द हार्मोन उस मदर के अंदर कुछ इंटरनल चेंजेस दिखाई देते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, बैक पेन्स लाइक कुछ सिम्टम्स को दिखाई देते हैं। इट इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस, मतलब उठते वक्त थोड़ा सा चक्कर आना, वोमिटिंग, नोजिया, headache like symptoms are called as a morning sickness are felt by the mother. Hope so first trimester के changes आपको समझ में आ चुके हैं। अब मैं लिख रही हूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4, 5 और 6, 4th, 5th and 6th month, it is called as a second trimester। इसका वीक कितना होता है? 13 वीक से लेकर 26 वीक्स तक ये ट्राइमेस्टर होता है। इट इज कॉल्ड द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी की रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस। रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस। यहां क्या होती है? स्लो ग्रोथ ऑफ फीटस। स्लो ग्रोथ ऑफ फीटस, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल अब भी थोड़े तैयार हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ स्लो ग्रोथ होगी, यहाँ ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी और यहाँ बेबी आपको थोड़ा सा एक्टिव दिखाई देगा। बेबी की ग्रोथ एक्टिव होगी और डेवलपमेंट भी आपको ज्यादा दिखाई देगी। और यहाँ ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ब्रेन डेवलपमेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रेन डेवलपमेंट किस ट्राइमेस्टर में आपको दिखाई देता है? यहाँ बेबी की ग्रोथ एक्टिव होती है, बेबी ग्रो एक्टिवली। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मदर को फीटस की मूवमेंट फील होती है। यहाँ भी फीटस मूव करता है, बट फीटस रूडिमेंटरी फॉर्म में होने के कारण मदर को वो फीटस की मूवमेंट फील नहीं होती। fetal movement do not feel by mother in first trimester, but fetal movement are feel by mother in second trimester. Fetal movement
फील बाय मदर, फील बाय मदर, मदर के थ्रू फीटल मूवमेंट, सॉरी मदर को फीटल मूवमेंट यस फील होती है, फील होती है। अब यहाँ जो भी बेबी की ग्रोथ है यहाँ एक सोनोग्राफी की जाती है, 1.5 मंथ से सोनोग्राफी की जाती है, बट यहाँ एक स्पेशल सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कहते हैं उसे, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इट इज कॉल्ड एज एनोमली स्कैनिंग, एनोमली स्कैनिंग की जाती है और ये 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एनोमली स्कैनिंग की जाती है। इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, जहां बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अच्छी तरह से है या नहीं पूरा, और बेबी की एक्चुअल पोजीशन भी यहाँ दिखाई देती है, बेबी की पोजीशन, बेबी की ग्रोथ, बेबी की पोजीशन, सब कुछ पता चल जाता है इस एनोमली स्कैनिंग के अंदर या अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के अंदर। अब यहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स मेजरली फॉर्म होते होंगे, चलिए हेयर्स अराइजेस ऑन हेड, आईब्रोज, आईलैशेस वगैरह यहाँ आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। हेयर्स अराइजेस ऑन हेड, eyebrows, eyelashes are formed in after the at the end of second trimester. Hairs formation ये ध्यान में रखना है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, ट्राइमेस्टर, इसमें तो बेबी की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। अब इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन, इन दोनों का अगर आप कर रहे हो, इन दोनों का कंपैरिजन, तो यहाँ बेबी की जो लेंथ है वो 5 to 7 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए, यहाँ 30 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ अप टू 50 सेंटीमीटर तक बेबी की लेंथ दिखाई देती है। और एक कंपैरेटिव पॉइंट, यहाँ बेबी का जो वेट होता है वो ड्यूरिंग बर्थ अगर 3 kg का होगा तो यहाँ 1.5 kg का दिखाई देगा, अगर यहाँ 3 kg का होगा तो, अगर यहाँ 4 kg का होगा तो यहाँ अप टू 2 kg वेट होना चाहिए। मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में बेबी का वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ जितना होता है उसके हाफ वेट यहाँ होना चाहिए। तो इसके हिसाब से होप सो एक ऑन एन एवरेज बेबी का वेट गेस किया जाता है कि चलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का वेट इतना हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बट हो सकता है, ठीक है, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल बेबी का जो वेट है वो 3 to 4 kg होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है और बेबी नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्सपांड हो चुका है, बहुत ज्यादा फीटल मूवमेंट भी दिखाई देती है और रिप्रोडक्टिव एज वेल एज जो भी सभी के सभी सब्सटेंस है वो वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड और बेबी पूरा का पूरा एक्सटेंड हो चुका है, जितना होना चाहिए उतना हो चुका है, बेबी पोजीशन भी ले चुकी है। ये होता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। अब बेबी का हुआ, अब मदर के बॉडी के अंदर क्या होता है, यस मदर में एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे जैसे एंड होता हुआ जैसे फील होता है वैसे वैसे मदर को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि बेबी के अंदर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार हो चुकी है, तो बेबी कंटिन्यूअसली जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में एलिमिनेट करता है। तो इसकी वजह से मदर में एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होता है। इसका मतलब अब यस जेस्टेशन पीरियड खत्म होने वाला ही है। तो यहाँ फुल्ली डेवलप्ड फीटस अगर तैयार हो चुका है तो इट इज अ साइन ऑफ पार्चुरेशन, मतलब बेबी अब बाहर आने वाला है या चांसेस है। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करवाते हैं जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड। तो जेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड का मतलब होता है कि बच्चा पेट में ग्रो होता है जाइगोट से लेकर एट द एंड तक, मतलब उसके जो डेज है वो 280 डेज फ्रॉम कट मेंस्ट्रुअल साइकिल LMC लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और फ्रॉम
फर्टिलाइजेशन से ले रहे हो तो 266 डेज। कैसे, मैंने एक्सप्लेन किया है। अब जेस्टेशन पीरियड को हम 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 मंथ का होता है, मतलब 12 वीक तक। सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 4, 5 एंड 6 मंथ का, मतलब 13 to 26 वीक्स का होगा। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होगा वो 8, 9 और 7, 8, 9 मंथ का होगा, और अप टू मतलब 27 से पार्चुरेशन तक जो पीरियड है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में काउंट किया जाता है। अब चलिए चेंजेस क्या है उनके अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो लेंथ है वो 5 to 7 सेंटीमीटर एक कंपैरेटिवली, सेकंड में 30 सेंटीमीटर, थर्ड में 50 सेंटीमीटर। अब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर बेबी का जो वेट है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जितना होगा उससे एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते, बट एक ऑन एन एवरेज हाफ हो सकता है। अगर बेबी का वेट एट द एंड 3 kg होगा तो यहाँ 1.5 kg, अगर एट द एंड 2 kg का होगा तो यहाँ 1 kg का होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ कौन कौन से चेंजेस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बेबी की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, क्योंकि क्लीवेज या जस्ट अभी स्टार्ट हुई है ग्रोथ, इसलिए नया सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप स्टार्ट हो चुके हैं। रुडिमेंटरी फॉर्म में लिंक्स तैयार हो चुके हैं, छोटे छोटे। ऐसे में मॉर्निंग सिकनेस उस मदर को फील होता है, इसका मतलब नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक वगैरह। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये मॉर्निंग सिकनेस क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि उस लेडीज के अंदर या मदर के अंदर प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में तैयार होता है, उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको ये मॉर्निंग सिकनेस फील होती है। नेक्स्ट, थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड मंथ के बाद जो भी बेबी तैयार होती है, उस बेबी की एक्चुअली मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है जो कि मदर को फील हुई, बट मूवमेंट होती है, बट मदर को वो फील नहीं होती है। नेक्स्ट, सेकंड ट्राइमेस्टर में रैपिड ग्रोथ होती है, क्योंकि अब नॉर्मली ऑर्गन्स तैयार हो चुके हैं, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बेबी की एक्टिव मूवमेंट होती है, फिटल मूवमेंट फील होती है मदर को, और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है, जिसको आप एनोमली स्कैनिंग भी बोल सकते हो, जो 18 to 20 वीक्स में होता है। चलिए ध्यान में रखना है कितने वीक्स में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 18 to 20 वीक्स, बेबी की ग्रोथ और पोजीशन देखने के लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर वेट 3 to 4 kg और लेंथ 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मली, बट इससे कम हो सकती है, बट नॉर्मली एवरेज दिया गया है। और यहाँ सभी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, बेबी पूरी तैयार हो चुकी है, और मदर को ज्यादा पेन्स वगैरह, बैक पेन वगैरह इस केस में तैयार होते हैं। और पेट की साइज जो होती है यूटेरस की बहुत ही बढ़ चुकी होती है, क्योंकि बच्चा अंदर तैयार हो गया है इसकी वजह से। तो चलिए यहाँ हमारा ये जेस्टेशन पीरियड खत्म होता है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलिए अभी हमने जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ germ layers ये हमने कंप्लीट किया था, मतलब कैसे एक्टो एंडो और मेसोडर्म तैयार होता है गैस्ट्रुलेशन का फर्स्ट इवेंट। अब सेकेंड इवेंट जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन कैसे फॉर्म होते हैं, कौन से germ layer से फॉर्म होते हैं, और इट इज कॉल्ड एज अ फेट ऑफ germ layer, फेट ऑफ germ layers, फेट ऑफ germ layers। मतलब एक्चुअली फेट का मतलब होता है कि चलिए हमें लगता है कि वो लेयर जो है, मतलब हमारा स्किन जो है वो 100% एक्टो से तैयार हुआ होगा, और हमारा जो स्टमक है वो 100% एंडो से तैयार हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, मे बी स्टमक एक्टो से भी तैयार हो सकता है, स्टमक मेजो से भी तैयार हो सकता है, इस तरह से लगता है, बट वैसा होता नहीं है। इट इज कॉल्ड द फेट ऑफ germ layer, मतलब कुछ अलग से ही वो बिहेव करते हैं, फेट ऑफ germ layer। चलिए देखते हैं फटाफट से ये तीनों लेयर्स कैसे और कौन-कौन से ऑर्गन्स तैयार करते हैं। तो अभी हमने गैस्ट्रुलेशन में देखा था कि कौन सी लेयर फर्स्ट तैयार होती है, एंडोडर्म तैयार होती है पहले। फर्स्ट एंडोडर्म तैयार होती है, सेकंड एक्टोडर्म तैयार होती है, और थर्ड प्रिमिटिव स्टिक से मेसोडर्म लेयर तैयार होती है। कैसे अभी देखा हमने, एक बार अगर नहीं आप प्रेजेंट नहीं तो थे तो वो सेशन देख लीजिए। ओके, अब चलिए कैसे तैयार होते हैं कौन कौन से लेयर। एक्टोडर्म में एपिडर्मिस तैयार होता है। किस किस का एपिडर्मिस? स्किन, हेयर, नेल्स। किस किस का? स्किन, हेयर, नेल्स। स्किन, हेयर, नेल्स। ओके, अब 3 इयर्स कौन कौन से हैं? 3 इयर्स मतलब यस से स्टार्ट होने वाले
sebaceous gland, sweat gland, salivary gland, lacrimal gland. ओके, तो ये जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टोडर्म से तैयार होती है। कैसे ध्यान में रखना है ये तो आपको आपकी स्ट्रिक बनानी पड़ेगी, या चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एपिडर्मिस किस किस का, स्किन, हेयर, नेल्स। ओके, ये तो ध्यान में रहेगा। अब 3S टाइप के जो ग्लैंड्स है वो भी क्या करते हैं, एक्टोडर्म से तैयार होते हैं। स्वेट, सेबेसियस एंड सलाइवरी ग्लैंड, उसके साथ साथ लैक्रिमल ग्लैंड भी तैयार करती हैं। नेक्स्ट, अब आई जो है, आई का कौन कौन सा पार्ट एक्टोडर्म तैयार करता है? कॉर्निया, आइरिस, आई, कॉर्निया, आइरिस, कंजक्टिवा, ये बनते हैं रेटिना। ये सभी बनते किससे हैं? एक्टोडर्म से। आई का कौन कौन सा पार्ट? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना एंड कंजक्टिवा। ये कुछ लेयर्स है जो कि हम देखेंगे नर्वस सिस्टम में आई के सेक्शन के अंदर। इनेमल ऑफ टीथ बनता है एक्टोडर्म से। टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट अगर पूछा जा रहा है, इनेमल ऑफ टीथ बन रहा है एक्टोडर्म से। ईयर, ईयर्स के कौन कौन से पार्ट्स? एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर, internal ear and external ears are composed by ectoderm. Okay, अब गट, मतलब जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फोरगट, मिडगट और हैंडगट, 3 पार्ट्स है। उसमें से फोरगट और हैंडगट बनता है। यस, फोरगट एंड हैंडगट आर कंपोज्ड बाय एक्टोडर्म। मिडगट बनेगा दूसरी लेयर से। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला होता है, मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर वाली इस तरह के ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड है। ये इसका मेडुला है, ये इसका कॉर्टेक्स है। उसका जो मिडल पार्ट है एड्रिनल मेडुला, इट इज कंपोज्ड बाय एक्टोडर्म। ये कुछ मेन पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आगे रेड से उसको सर्कल करूंगी जो कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर कंपोज्ड बाय एक्टोडर्म, कंपोज्ड बाय एक्टोडर्म। नेक्स्ट, एंटायर नर्वस सिस्टम, एंटायर नर्वस सिस्टम, एंटायर नर्वस सिस्टम is composed by again ectoderm। चलिए फटाफट से रिवाइज करवाते हैं। एपिडर्मिस कौन सा? स्किन, हेयर, नेल्स। नेक्स्ट, लेयर्स कौन से? ग्लैंड्स कौन से? सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड भी। नेक्स्ट, आई का कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, कंजक्टिवा बनता है। इनेमल ऑफ टीथ, ईयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर। गट में फोरगट, मिड, हैंडगट। एड्रिनल में एड्रिनल मेडुला। पिट्यूटरी में एंटीरियर, पोस्टीरियर दोनों भी यहाँ से ही बनते हैं। और एंटायर नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड बाय एक्टोडर्म। नेक्स्ट आता है मेसोडर्म की तरफ। मेसोडर्म मतलब मिडल पार्ट। मिडल पार्ट से जनरली एक आपको ध्यान में रखना है कि होल सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड बाय मेसोडर्म, दैट इज हार्ट, देन ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels, lymph, blood और होल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बनती है। यहां आप ब्लड ले लो, हार्ट ले लो, ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels, all mesodermally origin. Bones, connective tissue, एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है बोन्स। कनेक्टिव टिश्यू में मसल्स भी आते हैं, बोन्स भी आता है, ब्लड भी आता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब एड्रिनल में कॉर्टेक्स आता है। अब मेसोडर्म के अंदर कौन? कॉर्टेक्स आता है मेसोडर्म के अंदर। अब
सभी के सभी मसल्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल्स, एक्सेप्ट आइरिस एंड सिलियरी मसल्स। इन दोनों को छोड़ के सभी के सभी मसल्स जो है वो कौन से ओरिजिन के हैं? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, देन होल नर्वस सिस्टम बोला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ओके, देन ईयर, ईयर का यहाँ मैंने आपको बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर एक टू का है, तो यहाँ ईयर में मिडल ईयर जो पार्ट है वो आता है मेसोडर्मल ओरिजिन। देन टीथ का जो भी डेंटाइन ऑफ टीथ है, कौन सा? डेंटाइन ऑफ टीथ, जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिखता है, इट इज कॉल्ड एज इट इज एन मेसोडर्मल इन ओरिजिन। देन डक्ट, अब यहाँ डक्ट सिस्टम में जनरली बहुत सारे डक्ट सिस्टम है, उसमें से जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल हाँ, रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड यूरिनरी डक्ट। कौन से? रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड यूरिनरी डक्ट। अब रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर कौन कौन आता है? यस, मैंने लास्ट टाइम आपको मेल में कहा था, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, रेटिकुलस हो सकता है, यूस्ट्रेशन ट्यूब हो सकता है, जो भी ट्यूब लाइक पार्ट है, डक्ट लाइक पार्ट है वो वाला। और यूरिनरी में जो भी ट्यूब लाइक पार्ट है, फॉर एग्जांपल यूरेटर वगैरह, ठीक है, और जो भी किडनी के अंदर वाला ट्यूब लाइक पार्ट। नेक्स्ट आईज। अब आईज हाँ, आईज यहाँ भी हमने देखा था, कॉर्निया, आइरिस और कंजक्टिवा यहाँ आते हैं, रेटिना, और यहाँ आईज के रिमेनिंग पार्ट्स आते हैं, दैट इज कोरोइड, स्क्लेरा एंड कोरोइड। तो ये दोनों आईज के दो लेयर्स है, स्क्लेरा एंड कोरोइड, स्क्लेरा एंड कोरोइड, दीज आर द टू लेयर्स ऑफ आईज, टू लेयर्स ऑफ आईज। ओके, और कनेक्टिविटी शो। नेक्स्ट कट। अब यहाँ मैंने लिखा था कि फोर एंड मिड गट आता है एक्टो में, तो यहाँ रिमेनिंग जो बचेगा दैट इज अ मिड गट। फोर और हैंड यहाँ आएगा, यहाँ मिड आएगा। नेक्स्ट ग्लैंड्स। अब कुछ ऐसे रिमेनिंग ग्लैंड्स है जो कि आते हैं एंडोडर्मल इन ओरिजिन। रिमेनिंग ग्लैंड्स बिकम्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन। सॉरी। नेक्स्ट T to B का मतलब क्या है? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। T to B का ये मतलब होता है that is a tongue, then tonsils, मतलब ये इस ट्रैक पर आपको देना है, tongue, then tonsils, then larynx, trachea, bronchi, इतना जो पार्ट आता है वो भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन आता है। लिवर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, वजाइना एंडो, यूरिनरी ब्लैडर एंडो, होल बाकी की जो यूरिनरी सिस्टम है वो मेसोडर्मल है, बट यूरिनरी ब्लैडर ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन का है। यहाँ P का मतलब पैंक्रियास, P का मतलब पैंक्रियास, PT पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, थायरॉइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखा है ध्यान में रखने के लिए, P, PT, TG, TG। ओके, P पैंक्रियास, PT पैराथायरॉइड, TG थाइमस ग्लैंड एंड TG थायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट ईयर, लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर। अब यहाँ मिडल ईयर पूरा बन चुका है मेसोडर्मल, बट उसके जो लाइनिंग्स है मिडल ईयर के अंदर, जो भी लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है वो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट यूस्ट्रेशियन ट्यूब, ये भी एक पार्ट है जो कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, बट उसका एक पार्ट यूस्ट्रेशियन ट्यूब आता है किसमें? एंडोडर्मल इन ओरिजिन में, और बाकी का सब पार्ट आता है किसमें? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन में। ओके, दीज आर द 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के फेट्स हैं। अब चलिए मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ गट, 4 हैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब यहाँ मिड गट एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब यहाँ मेडुला, एड्रिनल मेडुला जो है वो एक्टो, एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट पिट्यूटरी तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, इनामल ऑफ टीथ, और यहाँ डेंटाइन ऑफ टीथ।
ठीक है। अब ईयर, इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर, यहां आता है मिडल ईयर, ठीक है। यहाँ होल यूरिनरी सिस्टम यहाँ, बट ओनली यूरिनरी ब्लैडर यहाँ आएगा, और रिमेनिंग ग्लैंड्स पैंक्रियास, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड यहाँ आते हैं। ओके, तो लिवर भी इसका ओरिजिन है, ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ आते हैं। ओके, तो चलिए, दिस इज अबाउट द फेट ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, कैसे ऑर्गन्स कौन कौन से जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है। तो ये था गैस्ट्रेशन का सबसे लास्ट पॉइंट। अब इसके बाद का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा प्रेगनेंसी पीरियड, इट इज कॉल्ड एज अ जेस्टेशन पीरियड, जहां एक्चुअल बेबी की यूटेरस में ग्रोथ होती है। तो चलिए, ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा है। तो टेक अ फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ओके। तो चलिए, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट्स पवन वाघ एकेडमी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पवन वाघ एकेडमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर भी जेस्टेशन के साथ।